हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज का जो व्लॉग है इसकी पीपीएफ और लेमिनेशन जो आजकल लोग बाहर करवाते हैं ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी बेनिफिट है, किस में क्या ज़्यादा बेनिफिट है और कौन सी करवानी चाहिए, वो मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये व्लॉग भी हमारे एक सब्सक्राइबर है डेरी मैन भाई, उनका फार्म है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई कौन सी बेटर है, लेमिनेशन करवानी चाहिए बाइक पे या फिर पीपीएफ। तो भाई मैंने अभी तक तो इस पे तो कुछ नहीं करवाया है, मैं खाली इस पे पॉलिश मारता हूँ। ओके गाइस, और 3-4 दिन हो गए इसको वॉश करे हुए भी, तो इस पे खाली मैं पॉलिश ही मारता हूँ। पीपीएफ मैंने लेमिनेशन मैंने करवाई नहीं है। मैंने अपनी शाइन थी उस पर लेमिनेशन गाइस करवाई थी पहले, और मेरे हिसाब से लेमिनेशन नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, तो रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लेमिनेशन कराओगे ना तो क्या होता है उसका ना, उसके अंदर जैसे मान लो आपने लेमिनेशन करा ली, तो उसके बाद क्या है जब आप उसको दोबारा से हटाओगे ना, एक तो उसकी कोई एक्सपायरी का पता नहीं होता, भाई साल चलेगी या 6 महीने चलेगी। साल बोलते हैं, मेरे को भी साल बोला था उन्होंने कि भाई 1 साल चलेगी, उसके बाद दोबारा लगवा लेना। लेकिन उसको आप करवा लोगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे आप मान लो आपने लेमिनेशन करवा ली, उसके बाद क्या है जैसे आप उसको रिमूव करोगे ना तो वो हटेगी नहीं यहाँ से, वो टूट के हटेगी, टूट के। और आपने मान लो थोड़ा सा लेट कर दिया उसको, अगर धूप में खड़ी रखी ज़्यादा, तो वो पेंट पे ही चिपक जाएगी। समझ रहे हो गाइस, वो पेंट पे ही चिपक जाएगी। उसके बाद जब आप उसको हटाओगे तो पेंट भी हट जाएगा उसका। तो लेमिनेशन का ये सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है कि वो पेंट पे ही चिपक जाती है। कई बार धूप में खड़ी करने से इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना, तो उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, क्रैक पड़ जाएंगे उसके अंदर, पीली पड़ने लग जाती है वो थोड़े टाइम के बाद में। काफ़ी जल्दी धूप में खड़ी रखेंगे तो पीली भी जल्दी पड़ेगी, और उसके बाद अगर वो उसको छुटाने के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल होएगी। गर्म पानी से उसको, गर्म पानी डालना पड़ेगा, कहीं जहाँ पे भी आपने लेमिनेशन कराई है गर्म पानी डालना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके छूटती है वो, पूरी एक बार में निकलती भी नहीं है। तो ये लेमिनेशन बहुत बड़ी, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई बेकार होती है। पीपीएफ बहुत अच्छी होती है। ठीक है गाइस, सबसे पहले एक ये वीडियो देखो, मैंने अपनी शाइन पे कराई थी लेमिनेशन, ये वीडियो में डाल रहा हूँ, आप ये वीडियो चेक करो, फिर मैं आपको पीपीएफ के बारे में बताता हूँ। ओके, देख लिया आपने वीडियो लेमिनेशन की, किस तरह देख रहे हो आप। पन्नी होती है वो, बेसिकली एक पन्नी होती है, प्लास्टिक की पन्नी होती है, उस पर गोंद लगी होती है अंदर की तरफ। उसकी गोंद इतनी हार्ड होती है, मान लो आपने छुड़ा भी दी ना लेमिनेशन, तो पूरी बाइक पे ना गोंद गोंद, जैसे हम कोई टेप किसी जगह चिपकाते हैं फिर हटाते हैं तो उसकी गोंद नीचे रह जाती है ना, उसके बाद उसमें पूरी डस्ट बैठ जाती है एकदम। उसको हटाने के लिए फिर क्या है, पेट्रोल का कपड़ा मारो भिगा के, थिनर का मारो, फिर उससे क्या है पेंट भी ख़राब होता है आपका। तो भाई मेरे मानने में पीपीएफ ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन पीपीएफ काफ़ी कॉस्टली होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है। तो मैं क्या करूँगा, आने वाले टाइम में अपनी बाइक पे ना खाली इसके फ्यूल टैंक पे कराऊँगा, पीपीएफ में कराऊँगा, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाए। ओके, तो पीपीएफ कराऊँगा मैं। पीपीएफ क्या होता है, उसकी भाई गारंटी होती है, बाकायदा वो गारंटी से बेचते हैं। ओके गाइस, तो वो उनकी गारंटी होती है, भाई साल चलेगी, 2 साल चलेगी। 3M की आ रही है आजकल, 3M की लगवाना, 3M। ओके, तो 3M की लगवाना गाइस, तो वो सही होती है। उसमें क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, उसको वो आराम से रिमूव हो जाती है। आप जब भी उसको हटाना चाहो, कोई स्क्रैच लग गया, कुछ हो गया, तो उसको हटाओ, एकदम नई निकलेगी अंदर से और आराम से हट जाएगी, कोई गोंद नहीं छोड़ेगी वो नीचे। ओके गाइस, तो पीपीएफ का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा गारंटी होती है भाई उसकी 2 साल की, 2 साल की, कई तरह की आती है। वैसे 3M की आती है, साल 2 साल की गारंटी देते हैं वो। उसके बाद उसको हटाओ, दूसरा लगवा लो। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम पीपीएफ करवाते हैं, मान लो आपने इस पार्ट पे पीपीएफ करवाया, ओके, टैंक पे पीपीएफ करवाया,
तो वो क्या है ना, जैसे उसकी किनारियाँ बड़ी बड़ी रह जाती हैं ना बाहर की तरफ, बड़ी बड़ी किनारियाँ बाहर की तरफ रह जाएंगी, तो उस टाइम ना उसको वो कटिंग नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये इसके पार्ट हैं कई सारे टैंकी के, तो इस पार्ट की अलग होगी, इस पार्ट की गाइस अलग होगी। तो जैसे इस पार्ट पे वो करेंगे ना, बीच वाले पार्ट पे, तो इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसके ऊपर चिपकाने के बाद PPF को लगाने के बाद 1 घंटा रख देंगे, क्योंकि वो श्रिंग होती है, थोड़ी सी श्रिंग होती है, छोटी होती है, इसलिए वो कटिंग नहीं करते साइड की किनारियाँ। 1 घंटे बाद कटिंग करते हैं। ओके गाइस, ओके। तो भाई मेरे हिसाब से तो PPF ही सबसे ज़्यादा बढ़िया है यार। फ़ोन आ गया था किसी का। PPF ही सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और आज गाइस मैं इसका चैन का व्लॉग डालने वाला था यार, आज डाल नहीं पाया। ये क्या देखो, अब गाइस अपनी चैन तो बिल्कुल क्लीन है ना, ये देख रहे हो, अब चैन क्लीन है ना। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अभी वीकली का डालूंगा मैं। अब बिल्कुल ये नहीं खोलना पड़ेगा हमारे को, है ना। देखेंगे इसको खोलने की ज़रूरत है तो खोल लेंगे इस पार्ट को, वरना देखेंगे इधर से हो गई तो हल्का करना है। अब वीकली वाला डालूंगा। देखो पूरा चेन स्प्रॉकेट वगैरह एकदम चमक रहा है ना। तो वीकली वाला डालूंगा मैं। 300-400 किलोमीटर की चल चुकी है। बाकी इसका जो ऑयल है थोड़ा सा अभी तो है, सूखा नहीं है, क्योंकि भाई वो मोटूल का स्प्रे मारते हैं ना, वो सूखता है नहीं जल्दी। ओके गाइस, तो कल देखता हूँ, हो सका तो मैं कल डालूंगा। आज क्यों नहीं डाल पाया गाइस, मैं जिम गया था यार, और कई दिन से 15 दिनों से मैंने लेग की एक्सरसाइज ही नहीं करी थी, और लेग की एक्सरसाइज करी यार आज। तो समझ रहे हो ना, सबसे हार्ड पार्ट होता है लेग का। तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ओके, तो भाई डेयरी मैन जी, जो आपका कमेंट आया था, मेरे हिसाब से अभी मत कराओ कुछ, पॉलिश मारो इस पर फार्मूला 1 की या 3M की ले लो बढ़िया वाली, वो मारो पेंट पे, चकाचक चमकेगी बाइक अपनी। ओके, और करानी है तो PPF कराना, फ्यूल टैंक पे करा लो, क्योंकि फ्यूल टैंक ही काफ़ी बड़ा है, स्क्रैच लगने का खतरा रहता है। मैं भी काफ़ी इसको बचा के रखता हूँ यार। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, नए हैं तो कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, बाय।